अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो देखें, इंटरनेशनल मार्केट में कल बहुत हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने $4403 हाई लगाया, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने 78 अपना हाई लगाया। लेकिन आज 31 दिसंबर सन 2025 तकरीबन सुबह 11:30 बजे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 4300 पर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो $70 पर ट्रेड कर रहा है। देखें, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी हमें 1-2 दिन ख़रीदारी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? यही वजह थी कि वो भी उतार चढ़ाव हमें नज़र आएगा, और मैंने इतवार को भी आपको कहा था कि ऐसे जंप हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखें, कल जिन्होंने जज्बात में आके कि भाई $78 चाहिए, दोबारा परचेजिंग शुरू कर दी। कल मार्केट में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सिचुएशन जो कल मार्केट की थी ना ओवरऑल, तो तकरीबन 6 बजे के बाद जब मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू हुआ ना, जब गोल्ड तकरीबन 4,70,000 71,000 पे हुआ, तो ख़रीदारी दोबारा शुरू हो गई। लेकिन वो मैंने आपको क्या बताया था कि वो पैनिक परचेजिंग और पैनिक सेलिंग वाली कहानी होती है। तो खरीदारी दोबारा हो गई और $78 पे गई। चांदी कल 9,100 9,200 तक दोबारा पहुंच गई। खरीदारी भाई दबा के हुई। लेकिन आज अभी हम कहाँ खड़े हैं? $70 पे। कल मैंने आपको कही थी एक बात कि आज है साल का आखिरी दिन। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो सेल आउट करके निकलते हैं, फिर वो जनवरी में एंटर लेते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का पहले ही बता दिया गया था, तो आप लोग इस चीज़ को समझा करें। जिन्होंने नहीं लिया मेरे कहने पे बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने फिर भी ले लिया तो देखें सिचुएशन आपके सामने है। अब सवाल यह है कि अब आगे की मार्केट का क्या सिचुएशन है, कि आगे मार्केट बढ़नी है या घटनी है, जो भी है। और कल एक डेटा आया था जो कि गोल्ड के अगेंस्ट आया, मतलब डॉलर के हक में आया, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा मार्केट के ऊपर, लेकिन कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। अब देखें, अब आगे की मार्केट, जनवरी की मार्केट क्या कह रही है। अभी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है UBS। अब UBS क्या है? आप में से तकरीबन 90% लोगों को नहीं पता होगा UBS क्या है, लेकिन UBS ये कह रहे हैं कि तमाम बैंकों के फादर हैं। ठीक है, UBS की आपको मैं फुल फॉर्म बताऊं, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, ये वो बैंक है कि जिसके 50 ममालिक में इसके बैंक्स हैं, और तकरीबन इसके एम्प्लॉय की बात करें तो इसके एम्प्लॉय जो है तकरीबन 1 लाख के करीब हैं। और ये वो ही बैंक है जो बड़े बड़े लोगों का पैसा मैनेज करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ वहाँ वहाँ। और ये पिछले सालों में भी ये अपनी प्रोडक्शन सिल्वर और गोल्ड के हवाले से बहुत तगड़ी देता है। जब ये अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालता है ना, तो समझ लें कि जितने भी लोग हैं ना, सब अपना मुंह इसकी तरफ कर लेते हैं। कल इसने एक प्रेडिक्शन की है गोल्ड के हवाले से और सिल्वर के हवाले से कि भाई तकरीबन सन 2026 के 3 क्वार्टर में सोना $5,000 तक आराम से चले आएगा। लेकिन अगर सिचुएशन जंगी हालात रहे, जैसे कि अभी देख लें आप, UAE सऊदी अरब, ठीक, ईरान इसराइल, ठीक, उसके बाद क्या नाम है अपना रशिया यूक्रेन, ठीक, फिर और भी बहुत सारे जो हैं तनाव अभी हाल ही में जो अभी चल रहा है, चाइना और ताइवान। मतलब देखें, हर तरफ जो है ना एक माहौल बना हुआ है, जंगों वाला क्रिएट हो रहा है कि कभी भी कुछ हो जाए ना हो जाए। अगर यही सिचुएशन रही, मतलब ये जो सिचुएशन होती है ना, ये डर का माहौल होता है कि अब आगे क्या हो जाए, अब आगे क्या हो जाए। अगर यही सिचुएशन रही तो उसने कहा है कि 3 क्वार्टर के अंदर हम $5400 जाता हुआ देखेंगे गोल्ड को। देखिए, जब गोल्ड जाएगा तो सिल्वर तो जाहिर सी बात है उसके पीछे जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बेचेगा वो डर के बेचेगा, और जो परचेजिंग करेगा डिप के अंदर, मैंने आपको क्या कहा था, डिप के अंदर परचेजिंग करनी है। अभी देखें, डिप के अंदर जो परचेजिंग करेगा वो सिस्टम को समझ के करेगा। सिस्टम आगे क्या कह रहा है हमें 6 महीने बाद का, कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा। देखें, अब ये जो जनवरी का महीना है ना, ये थोड़ा सा दबाव का शिकार रह सकता है। इसमें बहुत सारे हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल वाले हैं और होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी है, तो फिर आप वेट करके बैठ जाएं, तो फिर आपको घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। भले सोना $4,000 भी आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए, हर चीज़ ये टेम्परेरी होती है। देखें, 4550 गया, 4550 पे इसने 1-2 दिन स्टे किया और उसके बाद नीचे आया। अभी हम खरीदारी जब तक नहीं करेंगे कि जब तक भाव कहीं एक जगह आकर रुक नहीं जाता। अच्छा, रुकना किसको कहते हैं? देखिए, अभी जैसे $70 पे सिल्वर रुकी हुई है, मतलब इससे नीचे नहीं आ रही। तो अगर यही है सूरत हाल शाम तक रही तो शाम में हम भले परचेजिंग सिल्वर में कर लेंगे। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड देखिए 4300 है। अभी बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो डिप में बाइंग करना चाहते हैं। तो अगर शाम तक ये 4300 से मतलब नीचे ना आए तो आप इस पर आप बाइंग कर लीजिएगा। अब इस पर, लेकिन बाइंग आप कितने दिन की करेंगे? कम से कम भी 6 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह जो जुलाई से सितंबर तक का तो दरमियान का हिस्सा है ना, इसके अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर ये दोनों अपना टॉप मारते हुए नजर आएंगे। और अगर आपको सेलिंग करनी हो तो इन्हीं महीनों में आप कीजिएगा, क्योंकि आगे जो है बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि कितना बड़े बैंक ने प्रेडिक्शन की है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा तो नहीं कह दिया, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन ऐसी है कि हर बंदा इसकी प्रेडिक्शन को मानता है। बहुत बड़ा बैंक है, और अगर हम बात करें ओवरऑल बैंकों की तो सारे बैंक इसकी बात को ही मानते हैं।
मतलब ये एक बहुत दुनिया का बहुत बड़ा बैंक है और 50 ममालिक में इसकी ब्रांचेज हैं। 50 ममालिक में ब्रांचेज, मतलब एक ममालिक में 50 ब्रांचें नहीं, 50 ममालिक में इसकी ब्रांचेज हैं। तकरीबन 1 लाख इसके एम्प्लॉयज़ हैं और कम से कम सैलरी अपने अगर पाकिस्तानी रुपये में बताऊँ तो 11,40,000 रुपये देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 41,60,000 रुपये ये पे करता है। इसका सैलरी का जो लिमिट है वो 11 लाख से 41 लाख के दरमियान अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इसकी सैलरी है। तो आप समझें कि कितना बड़ा ये बैंक होगा और ये इतनी बड़ी पेशन गोई कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कर रहा ये इसका काम क्या है कि लोगों के पैसे, मतलब बड़े बड़े बिलियनर और मिलियनर जो है ना इसके पास पैसा रखवाते हैं, तो उनके पैसों को ये मैनेज करता है कि भाई कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना। तो देखें इतना बड़ा बैंक, और ये अभी का बैंक नहीं है, ये 1862 का बैंक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी ये सन 2000 बाद के खुला हो या ऐसा खुला हो, ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना बैंक है और लोगों का एतमाद इस बैंक के ऊपर बहुत है। तो देखें इसकी प्रेडिक्शन को हम 90% इसको लेंगे कि हाँ ये सही हो सकती है। अब सवाल ये है कि अभी हम सेल करें या ना करें। देखें सेल आउट की तरफ अभी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो सिल्वर और गोल्ड अगर आप ज़रूरत है तो कर दें, लेकिन मेरी राय ये है कि देखें अभी हम खड़े हैं थोड़ा सा डिप में, ठीक है। अभी हम $4300 और $70 पर खड़े हैं सिल्वर में, तो अभी हमें जो है सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ आपको बहुत ज़रूरत है तो फिर भले आप जा सकते हैं। देखें आपको पहले भी बताया गया था कि $100-200 करेक्शन आएगी, और मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर ये वार वाले सिचुएशन सुलझ गए तो जब ऑयल नीचे आएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा, सिल्वर भी नीचे आएगा, तीनों चीज़ें नीचे आएंगी। लेकिन अगर आज की हम सिचुएशन की बात करें, शाम तक अगर $4300 और $70 ये अपना नहीं टूटता तो हम परचेजिंग कर लेंगे 50% नहीं करेंगे, 50% परचेजिंग कर लेंगे जो फुल टाइम कैश के अंदर है। और जो अगर फॉर एग्जांपल 50% ऑलरेडी ही इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, 50 उनके ऊपर पड़ा है, तो वो 25% परचेजिंग कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको आगे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा, रेट कट के हवाले से जो बातें आ रही थी, फिलहाल अभी तो कोई इसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हो सकता है, देखें एक हफ्ते पहले भी कुछ डिसाइड हो जाए। तो सबसे पहले देखें जिन्होंने अब महंगी परचेजिंग कर ली है ना अब कल वाले दिन या उससे पहले, तो वो बिल्कुल इत्मीनान से बढ़िया है। देखें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। फिजिकल वाले हैं, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, तो टेंशन लेने की, जिन्होंने 4,73,000 पे ख़रीदारी करी, 470 पे करी, कोई मसला नहीं। देखें $200-300 अगर गोल्ड ने डिप भी दिया अपना 250, तो फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं पड़ा। अभी भी 4,64,000 4,63,000 पे मार्केट खड़ी हुई है। और हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर देखें पहले अपर कास्ट चला तो सिल्वर भी एकदम इन मार्केट वाले नहीं गिराते, क्योंकि इनकी खरीदारी हुई होती है महंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ही नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे $10 कल से अब तक $8 गिरी फॉर एग्जाम्पल, तो आज जो है कोई 5-6 हज़ार रुपये या 3,000 रुपये या 2,000 रुपये गिरा देंगे, ऐसा नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके गिराएंगे और अगर दोबारा बढ़ने के चांसेस बने तो ये दोबारा बढ़े तो ये फ़ौरन ठक करके बढ़ाएंगे। जैसे कल मार्केट 9,200 थी और माशाल्लाह हमारे बहुत समझदार लोग इसको खरीदारने में लगे बैठे, जो सिचुएशन को नहीं देख रहे कि कल आने वाली सिचुएशन क्या है। कल लास्ट डे, कल लास्ट डे का मतलब है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो सेल आउट करेंगे, मार्केट ये वैसे ही नीचे करके चलेंगे। लेकिन बस लालच, देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लालच में आपने खरीदारी नहीं करनी, पैनिक सेलिंग नहीं करनी, पैनिक बाय नहीं करनी। रिलैक्स रहने के बाद आप सारे काम करेंगे, अच्छे होंगे। अगर आप रिलैक्स ही नहीं होंगे तो देखें सारे काम आपके बेकार रहेंगे, ठीक है। अब हमें आगे का क्या सोचना है, देखें आगे जो है मार्केट जो है अभी अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें जनवरी का, जो मतलब इसी में कल से ही शुरू हो रहा है, तो ये वीक तो है ना मुझे थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा हाईएस्ट लगता हुआ कम नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये 4300-4400 के रेंज बाउंड में ही रहे। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 70 और 74 के दरमियान में ही रहे। देखिए अगर से सिल्वर ने $70 की अपनी सपोर्ट तोड़ी तो फिर वो 68 पे खड़ा होगा, 68 पे खड़ा होगा तो मतलब रेट और नीचे आएंगे। अभी मेरी राय ये है कि जिनको अगर लेना है, अगर आज वो सपोर्ट जो मैंने आपको बताई है वो नहीं टूटती तो आप परचेजिंग करेंगे। अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो आप परचेजिंग नहीं करेंगे, फिर आप $68 का वेट करेंगे और उस पर उठाएंगे। देखें लेना मसला नहीं है, हर बंदा आपको कहता है ले लो। देखो लेने के बाद तो पता ही आपको 1-2 साल ऊपर ही जाएंगे, 1-2 साल बाद रेट। लेकिन मज़ेदारी कब है कि जब आप बिल्कुल नीचे से आके लें और ऊपर जाके बेचें। आप भले $70 में भी ले लेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा 6 महीने बाद, ये तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। लेकिन मज़ेदारी क्या है कि आपने नीचे से खरीदारी करनी है और ऊपर जाके बेचना है, उसमें मज़ेदारी है। ठीक, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।